कम सामान, सफर आसान। सभी जानते हैं, सामान अधिक तो तनाव अधिक। ऐसा अनुभव पैदल यात्री, वाहन यात्री का ही नहीं, बल्कि जीवन का सफर करने वाले प्रत्येक मुसाफिर का है। ट्रेन में प्रवास करने वाला पैसेंजर जानता है, उसे जहां उतरना है वहां स्वयं उतरे बिना सारा सामान नीचे नहीं उतारा जा सकता। यदि पहले सामान उतारने लगे तो खुद का उतरना रह जाएगा। संदेश स्पष्ट है, सामान कम तो रिस्क कम और सफर भी सुगम। यह मत भूलना, हम सब भी जीवन की ट्रेन में भ्रमण करने वाले प्रवासी हैं। मौत का स्टेशन आने पर सभी को उतरना होगा। बिना तनाव के हंसते हंसते उतरने का एक ही विकल्प है। अर्थ हो या पदार्थ, पद हो या प्रतिष्ठा, परिवार हो या रिश्ते नाते, विचार हो या मान्यताएं, शब्दों का व्यापार हो या औपचारिक व्यवहार, सबका पसारा घटाओ। इतना ही नहीं, मौत का स्टेशन आने से पहले अर्थ पदार्थ की पकड़ शिथिल करो, स्वजन परिजन से लगाव कम करो, पद प्रतिष्ठा की ममता छोड़ो, विचार मान्यता से आग्रह को माइनस करो, वार्तालाप लेन देन की मात्रा घटाओ। जब लगाव कम तो तनाव भी कम और मृत्यु समाधिमय होगी। इसी फैक्ट को हृदयंगम कराने हेतु इस कृति का आलेखन किया है। व्यक्ति में संतोष, परिवार में आत्मीय भाव, समाज में शांति, राष्ट्र में समानता का प्रकाश फैलाने वाले अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाने में निश्चित रूप से विश्व का कल्याण निहित है। वस्तुतः परिग्रह के कारण आज विश्व की शांति ही नहीं, अपितु मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में है। आज के मानव ने अपनी कामना देह का आकार इतना विस्तृत कर लिया है कि दुनिया भर के अर्थ पदार्थ रूपी वस्त्र भी उसे ढक नहीं सकते। सबका अनुभव है, अधिक खर्च के लिए मनुष्य अधिक उत्पादन करता है, प्रत्युत अधिक संसाधन के दोहन से पर्यावरण का क्षरण होता है। इस अंतहीन सिलसिले से न केवल वातावरण दूषित हो रहा है, बल्कि समाज भी प्रदूषण से बचा नहीं है। ऐसी स्थिति में धन अर्जन की दौड़ और होड़ रोकने का सामर्थ्य एकमात्र अपरिग्रह सिद्धांत में ही है। इसी से उपभोग पर ब्रेक लगेगी, शोषण के पांव भी कमजोर पड़ेंगे। इसलिए अपरिग्रह संहिता बहुतों के माध्यम से तृष्णा की तृप्ति, आकांक्षा को अनासक्ति, ममता को मैत्री का टच देने हेतु भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, दिशा परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत को प्रैक्टिकल एवं इंस्पिरेशनल रूप में लिखा गया है। कुल मिलाकर अपरिग्रह का आशय ग्रहण का अभाव या अग्रहण नहीं, अपितु परिग्रह का परिमाण एवं त्याग पूर्वक ग्रहण है। जब तक संग्रह बुद्धि रहेगी, अहिंसा और सत्य का उपदेश आंतरिक जीवन में नहीं आ सकता। इसी कारण इच्छा को घटाना तथा आवश्यकताओं को मर्यादित करना अनिवार्य है। हालांकि आज सुविधा, वैभव और विलासिता का सम्मोहन है तथा दान, संयम, त्याग या सीमाकरण जैसे शब्द किसी को भी प्रिय नहीं लगते। तथापि श्रेय मार्ग ही पाप ताप संताप से बचा सकता है, यह ध्रुव सत्य है। इसलिए मौत का स्टेशन आने से पहले बाहर का पसारा परिमित कर लो, ममता का घेरा घटा लो,
बाहर का पसारा अशाश्वत है, यहीं छूट जाएगा। पसारा करना ही है तो शाश्वत का करो, शाश्वत वैभव का करो। और ये स्वाभाविक है, अनंत गुणों का खजाना सबके भीतर है। आत्म गुणों का प्रकटीकरण करोगे तो बाहर का पसारा स्वतः सीमित हो जाएगा। तब ऐसी प्रतीति होगी, सुख, शक्ति, आनंद सब कुछ भीतर है, अर्थ पदार्थ में कुछ नहीं है। याद रखना, जितना आउटर सर्कल बढ़ाओगे उतना इनर सर्कल का स्पर्श घटेगा। जितना पसारा बाहर करोगे उतना भीतर में अंधेरा छाएगा। इसलिए पसारे का परिमाण करो, बहुत को सीमित करो, इच्छा पर ब्रेक लगाओ, आसक्ति को अनासक्ति का दर्पण दिखाओ। तभी मोही को निर्मोही होने का आत्मिक आनंद सहज अनुभव में आएगा। बहुत पसारा मत करो। इस कृति की ऑडियो बुक अनैतिक अर्जन से बचाएगी, साधन सुविधा का दुरुपयोग नहीं होने देगी, अति उपभोग पर ब्रेक लगाएगी एवं संग्रह भावना और भोगेच्छा से ऊपर उठाकर आर्थिक दृष्टि से सुखी बनाएगी। इतना ही नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से इको फ्रेंडली बनाएगी, मनोवैज्ञानिक नजर से संतोषी बनाएगी, आध्यात्मिक दृष्टि से अनासक्त बनाकर संपूर्ण आत्मविकास का द्वार खोलेगी। ऐसी हमारी प्रबल अवधारणा है। कुल मिलाकर मैसेज यही है, स्व को इतना विशाल कर दो कि पर कुछ न रहे, या स्व को इतना लघु बना दो पर परे हो जाए। इसी आधार पर कहना होगा, भगवान महावीर का अपरिग्रह सिद्धांत जो विश्व के लिए अपूर्व विरासत है, अलौकिक देन है और हम सब के लिए आई ओपनर है। युवा लक्ष्मी चंद को का जीवन लक्ष्मी और चैन का सुमेल था। एक कप चाय से उनके दिन की शुरुआत होती थी और इसी से वे संतुष्ट रहते थे। कहना होगा, तनाव लगाओ, खिंचाव मनाओ जैसे शब्द उनके जीवन कोश में ही नहीं थे। पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार युवा लक्ष्मीचंद का विवाह हुआ। श्रीमती कीर्ति रानी उनके जीवन में आई और ऐसा हुआ कि कीर्ति रानी के भीतर चाय के साथ बिस्कुट खाने की इच्छा जागी। यूं दोनों हर सुबह चाय बिस्कुट खाने का मजा लेने लगे। कुछ दिनों बाद पैसे की तंगी महसूस हुई तो लक्ष्मीचंद को कमाने के लिए अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। याद रखना, लक्ष्मीचंद के जीवन में लक्ष्मी देवी की सेवा के घंटे बढ़े तो चैन से सोने के घंटे कम हो गए। कीर्ति रानी की प्रत्येक इच्छा पूरी करने के पीछे लक्ष्मीचंद न नींद की परवाह करता है और न खाने पीने का ध्यान रख पाता है। इतना ही नहीं, कीर्ति रानी के संग भी वो पर्याप्त समय व्यतीत नहीं कर पाता। इसी दौड़ धूप दौरान घर में पुत्र मणिदास का जन्म हो गया। हालांकि लक्ष्मीचंद इस घटना से बेहद खुश है, किंतु बहुत पैसा कमाने का भूत सिर पर सवार हो गया। अब न दिन में आराम न रात में चैन, सिर्फ एक ही धुन है, येन केन प्रकारेण, मुझे जल्दी पैसा, ज्यादा पैसा चाहिए। पुत्र मणिदास के लिए सुबह की चाय के साथ सिर्फ बिस्किट पर्याप्त नहीं थे, उसे तो ब्रेकफास्ट में टोस्ट और सैंडविच भी चाहिए। इतना ही नहीं, हाथ में मोबाइल लेकर वह हर शाम बाइक से क्लब या पार्टी में जाता था। लक्ष्मीचंद अब भी अनथक रूप से लक्ष्मी देवी के पीछे भाग रहा था, तथापि पैसे की तंगी के कारण घर में इतना तनाव
तनातनी है कि हर रोज उनके घर में एक नया ड्रामा होता है। परिणामतः लक्ष्मीचंद का तन मन दोनों बीमारी से घिर गए। उसे दवाई लेने पर भी नींद नहीं आती और गुड फिल फैक्टर की कैप्सूल भी से भी उसका दिल खुश नहीं होता था। पुत्र मणिदास का विवाह जब सुविधा मैडम से हुआ तो मानो लक्ष्मीचंद के घर का नक्शा ही बदल गया। सुविधा मैडम की सुविधा भोगी प्रवृत्ति ने कीर्ति देवी को भी शक्तिहीन बना दिया। मैडम सुविधा सुबह चाय के साथ ब्रेड बटर जूस एवं फल जरूरी है तथा शाम को किट्टी पार्टी और शॉपिंग में जाने के लिए गाड़ी भी जरूरी चाहिए। अब बूढ़ा लक्ष्मीचंद लक्ष्मी देवी की उपासना करने में अक्षम था। इसलिए मिस्टर मणिदास जीवन की मशाल लेकर उतर पड़ा कि फास्ट मनी, मोर मनी, इजी मनी कैसे मिले। शेयर मार्केट के चक्रव्यूह में फंस गया। ऊपर से मुस्कुराना और अंदर में कर्जे की मनहूसी पर रोना। इस मनोव्यथा को मणिदास न किसी को खुलकर बता सका और न स्वयं को संभाल सका। समय के बदलती चाल के साथ विलास कुमार और ऐश्वर्या कुमारी का भी घर में आगमन हो गया। उन दोनों की लाइफस्टाइल का ग्राफ भी बहुत हाई फाई था। दरअसल पीयर प्रेशर के कारण विलास कुमार पढ़ाई कमाई में जीरो और क्लब में हीरो इस उक्ति को सार्थक कर रहा था और ऐश्वर्या कुमारी की हाई लाइफ स्टाइल के ब्रांडेड बैग्स, डिजाइनर कपड़े, जूते और मणिदास की चिंता का मूल कारण थे। विलास कुमार के विलासी मन को समझाना मणिदास के लिए भारी काम था एवं ऐश्वर्या कुमारी अपने ऐशो आराम और फैशन परस्तता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। ऐसे में बेचारे बूढ़े लक्ष्मीचंद की दवाई लाने में भी सब तरफ से टालमटोल हो रही थी। ये कथा व्यथा सिर्फ लक्ष्मीचंद फैमिली की नहीं है, अपितु लक्ष्मीचंद की यह कथा व्यथा हर शहर, हर गांव, हर कुचे, हर गली और हर घर में दोहराई जाने वाली घर घर की कहानी है। प्रत्येक लक्ष्मीचंद की आज यही स्थिति है। इसलिए कहना होगा एक बड़ी समस्या की यह एक छोटी कहानी है। यदि आप सदैव लक्ष्मीपति बने रहना चाहते हो तो बहुत पसारा मत करो। भगवान महावीर के अपरिग्रह सिद्धांत की शरण में आओ ताकि आप धन लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी के अतिरिक्त ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी के भी स्वामी बनो। जीवन का लक्ष्य लौकिक लक्ष्मी नहीं, लोकोत्तर लक्ष्मी को बनाओ। अकेली लौकिक लक्ष्मी लंगड़ी है जो लोभ के आकर्षण में आपको उलझा देती है किंतु पहुंचाती कहीं नहीं। इसलिए याद रखना, इच्छा का सीमाकरण सुख है और आवश्यकता की पूर्ति संतोष है। इस युग में जहां हर दिन एक नया आविष्कार होता हो, हर घंटे लग्जरी का एक नया साधन मार्केट में लोन पर मिलता हो, उस दुनिया में भगवान महावीर के अपरिग्रह सिद्धांत की अनिवार्यता प्रमाणित करने हेतु अपरिग्रह संहिता का शिक्षा सूत्र यही है, बहुत पसारा मत करो, क्योंकि बहुत का नाम ही बला है। जहां बहुतायत है वहां आफत है, जहां पसारा है वहां परेशानियां हैं। पसराव ने सदा तनाव दिया है, विस्तार ने व्यथा दी है। इसलिए फैलावा मत करो, सिर्फ फर्ज निभाओ। पसारा मत करो, मात्र परमार्थी बनो। संपत्ति के स्वामी मत बनो ताकि संग्रह का वितरण हो एवं ममत्व का विसर्जन हो। यह निश्चित है, जो संविभाग करेगा वह प्रकृति के संरक्षण के प्रति भी उत्तरदायी बनेगा। इसीलिए एकमात्र प्रेरणा यही है, अपने को धन के ट्रस्टी मानो, जगत की वस्तु जगत की जानो।
अर्जन, संग्रह, उपभोग का अल्पीकरण कर अपरिग्रही बनो।